ऑटो एंसिलरी को लेकर के एक बार फिर से बात करते हैं, क्योंकि ये थीम अभी चल रही है, कंजम्पशन स्टोरी वाली थीम, अच्छी खासी रैली, हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली अवश्य देखने को मिल रही है चलने के बाद। शुरुआत करेंगे जरा संतोष राय जी के सवाल के साथ। ये ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी, इस पर हमने छोटे शहरों में भी बात की थी, और ये करें नज़रें इनायत कीजिए त्रिमूर्ति, बसर नज़रें आप लोगों पर ही लगी रहती हैं। मदरसन सुमी है इनके पास, 44 रुपये पर 1000 शेयर ले रखे हैं लंबे समय से, कहाँ प्रॉफिट ले सकते हैं? तो रशीद जी, आप चूँकि इस सेक्टर को छोटे शेयरों पे जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें आप हमेशा रहते हैं, तो आप ही शुरू कीजिए सर। सर मदरसा सुमी इन्होंने 44 रुपए पे ले रखा है, 98 रुपए चल रहा है। तो मतलब नजरे इनायत तो आप हम पे करिए कि प्रभु आपको इतना पैसा मिल रहा है, पहले तो आप 40% यहाँ बुक कर लीजिए। यहाँ पे मतलब देखिए कुछ पैसे कुछ वो जो है आप मिठाई उठाई भिजवा भी दीजिए जी सर। हाँ, मतलब यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट्स। देखिए बेसिक लॉजिक है इस मार्केट का, सब लोग ऊपर सब लोग नीचे सारी बातें करते हैं, बट अल्टीमेटली जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है ना वही आपका है। ये नोशनल प्रॉफिट के साथ मत बैठिए, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको यहाँ पे बुक करें, 40-45% अपनी पोजीशन बुक कर लें बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लैग अराउंड करते हैं। फिर 106 रुपए के आसपास आए, अपनी 20-25% पोजीशन और ऑफलोड कर दीजिए। कैपिटल तो आपकी पहले ही फ्री हो गई थी, उसके बाद आराम से मेंटेन करिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको जहां भी इन टाइम टू कम, साल 1.5 साल, जी 142 रुपए 144 रुपए का भाव मिले, कंप्लीट एग्जिट ले लीजिएगा। बट यहां पे प्लीज अर्जेंट बेसिस पे एक बार 40-45% पोजीशन ऑफलोड करिए। जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर संवर्धना को लेकर के निकल करके आ रही है। इस पर बातचीत करते हैं। रेडिंगटन पे जो है हमारे एक पैनल प्रोड्यूसर साहब हैं, कह रहे हैं इस पर बात कर लीजिए। प्रदीप सर जरा देखिए, रेडिंगटन अभी क्या लग रहा है आपको? अभी जो है चल रहा है रेडिंगटन 240-41 पे चल रहा है। क्या टिप्पणी देना चाहेंगे सर इस पे? नीचे लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है 242 के आसपास, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर अभी 241 242 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बेस बना है ऑलमोस्ट 230 228 के आसपास, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 210 के आसपास, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी इमीडिएट लेवल पे तो सर मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही है। अब अगर एक बार स्टॉक 260 को क्रॉस कर पाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक 320 325 तक जाने के लिए पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन 260 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी थोड़ा बहुत लास्ट 4 हफ्ते से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए, आप वेट करके जाइए। और कभी भी अगर कोई भी स्टॉक पे ब्रेकआउट नहीं है, आप बाय कर रहे हो, जैसे कि रचित सर ने आज सुबह एक स्टेटमेंट दिया था एनटीपीसी ग्रीन को लेके। फिलहाल सर एनटीपीसी ग्रीन को लेके व्यू मेरा भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं लास्ट 6 महीने से बोल रहा हूँ 130 के ऊपर ही लेना है। जी लास्ट 6 महीने से 130 के ऊपर आया नहीं, तो ऐसा जो सिचुएशन होता है ना, फंडामेंटल अच्छा है लेकिन स्टॉक नहीं चलेगा। अब कब चलेगा उसके लिए थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। हम बात करने के टाइम पे तो बोलते हैं सर पेशेंस बहुत है, लेकिन जब बाई कर लेते तब तो हर दिन हर घंटा हम एक बार चेक हाँ करके देखते हैं कि चल चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। तो रेडिंगटन के साथ भी सर सेम सिचुएशन है। अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 हफ्ता थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, 260 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है। ठीक सर। चलिए, तो अब जरा और तेज़ी के साथ रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाते हुए अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और ये है जिस पर बातचीत की थी रचित सर ने पहले भी, जमुना ऑटो। जमुना आपसे लिए आखिर एक रिव्यू? चलिए ठीक है, आप रचित सर आप ही बताइए जमुना ऑटो पे क्या करना नहीं, चाहिए। आप हाँ वही मैं प्रदीप सोच सर रहा से हूँ कि लीजिए ना आप एक बार जेबीएम ऑटो निकाल के मेरा। रखिए सर, आप हाँ, जेबीएम ऑटो निकाल के रखिए ऑटो सैलरी में। प्रदीप सर की राय का और हो जाती है, हालांकि इस सेगमेंट में तो एक ही राय जाएगी, वो सेगमेंट तो अब उसमें, लेकिन जो लोग लाइव में पूरा शो देखेंगे उनको पता लग जाएगा। प्रदीप सर, जमुना ऑटो 112 शानदार मोमेंटम, अभी क्या करना चाहिए सर? सर ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। मैंने जब कॉल दिया था इसका 108 में था, 108 कॉल देने के बाद स्टॉक 102 103 के आसपास आ गया, और मैंने स्टॉप लॉस को दिया था ऑलमोस्ट 94 95 के आसपास। आपके पास हर दिन इसका क्वेरी आता था, और किसी ने हमारे नंबर पे मैसेज करके बताया सर हमने 40,000 जमुना ऑटो लिया है, क्या करे। सो ऐसा भी लोग सर है इंडस्ट्री में। तो अभी देखिए फिर से अभी 110 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट 122 125 जाने के लिए रेडी हो रहा है। शॉर्ट टाइम का बात मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए नेक्स्ट 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम, 1 महीना आप वेट कीजिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा।
96 के आसपास, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। अगर स्टॉक बाई चांस 117 120 के आसपास जाता है, तब आपका जो बाइंग कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट, आप एक बार स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मेंटेन कीजिए। बाकी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। बाकी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं और जेबीएम ऑटो के लिए चलते हैं रजित सर के पास। सर जेबीएम ऑटो यहाँ पर कैसा लग रहा है, ये दम है इसमें? सर अभी तो दम नहीं दिख रहा। मैं एक्चुअली आप लोगों ने इतना कॉन्शियस कर दिया और मेरे पता नहीं किस नहीं कॉशियस कौन है, मतलब ठीक है वो ऐसे आ रहे हैं मुझे, इसमें भी सर अभी फर्दर डाउनसाइड ही दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, मतलब मेरा चार्ट भी ऐसे ही खुल रहा है। मैं इनफैक्ट अभी शो करते करते ना चार्ट के पैटर्न भी अपने चेंज करने की कोशिश करी, बट नहीं दिख रहा है। क्या करूं मतलब, बट कोई बात नहीं सर, आपको जो लग रहा है वही बताइए सर। जब इसमें तो कोई दबाव डाल नहीं सकता सर, ये तो आपकी बिल्कुल जी सर, मजाक की बात अलग है। डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है इसमें। 580 582 लेवल्स तक आता हुआ दिखता है। वहां से थोड़ी थोड़ी हम पोजीशन बनाना चालू करेंगे और पोजीशन कंप्लीट कर लेंगे 543। स्टोरी ठीक है, स्टॉक ठीक है। मतलब आप ये देखिए कि एक टाइम था जब ये बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया था, फिर कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ। लोअर लेवल पे लेंगे और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। लोअर लेवल पे लेके सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलेगा 670 के ऊपर। जब ये सस्टेन करेगा उसके बाद आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि लेके जाएगा 790। बट इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी। अभी कोई भी मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी जो है कोई मैजिक यहाँ पर नहीं हो रहा है। अतुल ऑटो लेकर के आते हैं और अतुल ऑटो में कोई मैजिक दिखाई दे रहा है, ये पूछते हैं। अतुल ऑटो चल रहा है कहाँ पे, 5% नीचे है। ओहो हो, इतनी पिटाई के बाद तो हिम्मत है सर कुछ करने की, या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी अभी अतुल ऑटो को लेकर के? हालांकि चला भी बड़ा धुआंधार तरीके से था और एक रैली के अंदर जो है हमने देखा ये जो है 500 के लेवल क्रॉस होते हुए दिखाई दिया। अभी क्या करें सर? विपुल जी, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। अभी इंस्टेंट बाय करना सही नहीं होगा। और इनफैक्ट आप लास्ट 1 साल का डेटा देखेंगे, ऑलमोस्ट अभी भी 23% नीचे ही है। लास्ट 2 साल का डेटा देखेंगे, 2 साल में भी 16% नीचे ही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 2 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं, नेगेटिव रिटर्न, 1 साल का भी नेगेटिव रिटर्न। लेकिन लास्ट ओवरऑल 5 साल का डेटा देखेंगे, ऑलमोस्ट 200% के आसपास रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो कहीं ना कहीं स्टॉक ओवरऑल मेरा जो व्यू है पॉजिटिव ही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 20% CAGR के साथ चल रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1400-1500 करोड़ के आसपास है, तो थोड़ा कम है। आप एक बार बने रहिए स्टॉक के साथ। लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन मेरा इस काउंटर पे अभी करेंट जोन से नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार कभी भी 450 440 आता है, बहुत लंबा दूर है 440 450, तब एक बार रिव्यू करेंगे। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इस काउंटर पे नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, फ्रेश बाय की सलाह यहाँ पर नहीं है। गैब्रियल, बहुत क्वेरीज रहती हैं गैब्रियल को लेकर के। अपनी सेक्टर का अच्छा काउंटर भी है, रजित सर को पसंद भी था जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। एक बार इस पर बात करते हैं। रजित सर, कैसा लग रहा है गैब्रियल करंट लेवल पे? ओह, ये भी 5% ऊपर। अच्छा, यहाँ पे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे रेलवे के साथ ये है कि पिटते हैं तो सब एक साथ पिटते हैं, चलते हैं सब एक साथ डिफेंस में चलते हैं। लेकिन यहाँ मतलब एक 5% नीचे, एक 5% ऊपर। रचित सर गैब्रियल के लिए मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं तो इसके बारे में बात करके भूल गया था और एक व्यूअर है हमारे, उनका फोन वोन भी आया और सब कुछ हुआ। फिर मुझे पता लगा कि मई के महीने में सर 560 रुपए में इसके बारे में हमने बात करी थी और अभी आप देखिए ये कहां तक भाग गया है। अब सर लग जाता है डर, और जब आदमी हो मेरे जैसा डरपोक, वो बोलता है कि भैया देखो इतना भाग गया है और स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। फ्रेश एंट्री मैं नहीं बोलूंगा, इतना भाग चुका है। अगर आपने इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पोजीशन लेके रखी हुई है, एक स्टॉप लॉस सबसे पहले मैं सुझा देता हूं, 1120 रुपए के नीचे ये बंद होगा, आपको करना होगा एग्जिट। जब तक नहीं कर रहा है रैली को कंटिन्यूड रखिए। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 1380 से 1420 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, बट फ्रेश एंट्री इज अ बिग नो नो। यहां नहीं, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से मूव कर रहा है इसके वैल्यूएशन स्ट्रेच कर रहे हैं, बट अभी इसमें मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अभी कोई सेलिंग नहीं दिख रही है, इसलिए रैली कंटिन्यू करिए, स्टॉप लॉस सुझा दिए, उसको मेंटेन करिए। ठीक, गैब्रियल पे ध्यान रखिए। यहाँ पे इस बहुत सारी टिप्पणी आ रही है यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर के, मोबीक्विक को लेकर के। कह रहे हैं मोबीक्विक फ्राइडे को लिया था, शेयर लिया था। मोबीक्विक 300 रुपये, 1.5 लाख के शेयर लिए थे। T+1 में होल्डिंग में था, बिका नहीं सर। 18% प्रॉफिट था, 15,000 रुपये का प्रॉफिट था। तो
T1 होल्डिंग में सेल नहीं होता क्या? इसी तरह की यथार्थ हॉस्पिटल को लोग कह रहे हैं कि सर की प्रदीप सर की कॉल थी सर, डिस्कशन में आगे देखा सर एक जाएगा। चीज मैं ऐड कर देता हूँ, हाँ। एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये T+1 की होल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी हाँ, मंडे वाला। था। हाँ। क्लियरिंग हॉलीडे था 8 तारीख को, तो दो दो दिन की क्लियरिंग एक एक दिन में हुई है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टॉक। अब अगर क्लियरिंग हॉलीडे है तो इसमें सर कॉल का तो क्या करेंगे, मतलब नहीं हाँ, बिक बिल्कुल पाया वो एक बिल्कुल। अलग बात है। ये एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, ये स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समस्या समाधान हो गया है, तो सर अगर आप निकलना चाहें तो निकल लें, जैसा कि मोबी क्विक पे जो राय निकल। यूनो मिंडा सर, यूनो मिंडा पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई, बीच बीच में खबरें भी रहीं काफ़ी, हमने हर समय डिस्कस किया है। यूनो मिंडा पे क्या करना चाहिए सर, प्रदीप सर? सर ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जिस तरीके से अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार करेक्शंस के लिए भी आप वेट करके जा सकते हो, क्योंकि टेम्पोररी जितना भागना था भाग चुका है। मुझे याद है आज से 2-3 हफ्ता पहले जब फर्स्ट टाइम यूनो विंडो को मैंने कॉल दिया था रचित जी के शो में, रचित जी भी थे आपके शो में, मैं भी था। उस टाइम से यूनो विंडा चल गया स्टॉक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, और बाद में अभी थोड़ा बहुत जो है ऊपर में जो है एक रेसिस्टेंस बना के एक बार नीचे जो आ रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज अ हेल्दी करेक्शंस, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, कि यहाँ पे कोई टेंशन करने वाला तो सिचुएशन है ही नहीं। किसी को अगर फ्रेश बाय करना है 1250 1260 विल बी गुड लेवल, एंड बने रहिए स्टॉक के साथ अगर आपके पास पोर्टफोलियो में होल्डिंग है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक 8 से 10 महीने का व्यू आप रखिए, 1550 1600 का टारगेट इसमें आना चाहिए। ठीक सर, ये बात यूनो मिंडा को। इस बीच अतुल उपाध्याय जी हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं, हमारे नए प्राइम मेंबर शशिकांत शर्मा जी बने हैं, हमारे नए प्राइम मेंबर ए बॉय फ्रॉम हिमालयन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। आप तीनों प्राइम मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू द फैमिली। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग, सब लोग। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, मतलब एक तरीके से टैक्स पेयर हैं आप, जिसकी वजह से बाकी लोगों को फ्री में कंटेंट मिल रहा है। तो थैंक यू, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लेकिन सर अब यूनो मिंडा के बाद आता है सोना BLW। जरा आप देखिए रचित सर, सोना BLW भी पे काफ़ी क्वेरीज रहती है, काफ़ी लोगों के सवाल है, और ये अपने सेक्टर की अच्छी कंपनियों में शामिल है। क्या टिप्पणी? सर कास्टिंग और फोर्जिंग की कंपनी है, ऑटोमोटिव सेक्टर में इनोवेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। रीसेंट कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जब संजय कपूर साहब की डेथ हुई थी, फैमिली के फ्यूड हुआ था और सब कुछ हुआ था, बट मैं समझता हूं नाउ एवरीथिंग इज बिहाइंड अस, क्योंकि हमें उस टाइम पता लग गया था कि फैमिली की होल्डिंग इतनी बड़ी है ही नहीं विच कैन चेंज द डिसीजन मेकिंग। इट इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, और मैं समझता हूं अगर आपके पास पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाथ के हाथ कुछ नहीं होने वाला है, ये 520 रुपए के ऊपर जब आपको मूव करता हुआ दिखाएगा। और इसमें एक और चीज मैं आपको बोल देता हूं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, प्लीज इस स्टॉक की तरफ मत देखिए, ये अंडर परफॉर्म करेगा, ये आपको दुखी कर देगा। अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं तो ही आप इसमें रखिएगा, और उसके बाद जब अपसाइड आएगा 700 रुपए तक का लेवल बहुत कंफर्टेबली आपको दिखाएगा, और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है वो आता है 820। बट इट विल टेक टाइम। ये ना तो ट्रेडिंग बेट हो सकती है ना मीडियम टर्म होल्डिंग, ये स्टॉक बनेगा सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच पूर्वी जी कह रही हैं GMDC का क्या करें मैम, इसके बातचीत हो गई है। अभी 11:30 बजे वो सेगमेंट भी अपलोड हो जाएगा, तो आपसे अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, आप 11:30 बजे वो सेगमेंट देख सकती हैं, तो पूरा शो देखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें GMDC हमने डिस्कस किया हुआ है। ल्यूमैक्स ऑटो पे काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। संतोष राय जी कह रहे हैं मदरसन में बात हुई तो सर अभी आप देखिएगा इस सेगमेंट को, जब हम 2:30 बजे अपलोड करेंगे तब देख लीजिएगा। लेकिन प्रदीप सर क्या करना चाहिए अभी, ल्यूमैक्स ऑटो पे क्या राय रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, ओवरऑल आउटलुक तो मेरा पॉजिटिव है इसमें भी, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न अभी बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास, 1200 से ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम रेसिस्टेंस लिया है, और स्टॉक जो है ऊपर आया नहीं। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल व्यू जो है पॉजिटिव ही है। आप देखेंगे लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 200% रिटर्न दिया है, लास्ट 1 महीने में भी ऑलमोस्ट 15% चल चुका है, लास्ट 6 महीने में तो 100% स्टॉक रिटर्न दे चुका है, लास्ट 1 हफ्ते में भी 2% रिटर्न दे चुका है। सो कहीं ना कहीं आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। अब रिसेंटली जो टॉप बनाया है 1200, एक बार अगर क्रॉस करता है, मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस इसमें पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर कोई बाय करके जाना चाहते तो करेंट जोन से बाय भी करके आप जा सकते हो। ठीक सर। दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं सर कोई फंडों पर सेल कॉल पुट दे दीजिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद फिर अभी कॉल पुट भी मतलब जो है सर उसके लिए भी लेकर के आ रहे हैं शो आगे चल करके ना, तो उसके भी काम चल रहा है, तो अभी के लिए तो रहने दीजिए। सर अभी क्या रह गया, एक काउंटर बातचीत इतनी तेज़ी के साथ सवाल आते आते हैं। रचित सर के साथ क्या पूछना है मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन रचित सर जरा एक बार एक नज़र डालिए मदरसन वायरिंग को लेकर के आपने बात की थी एक बार, जरा क्या व्यू रहेगा 47-48 का शेयर क्या करना चाहिए आपकी राय। और हर्ष भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो आप लोग अपने पसंदीदा शेयर के नाम और प्लस अगर 4 व्हीलर में कोई ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए, ये बस 30 सेकंड की टिप्पणी के साथ आप लोग इस सेगमेंट को हम समाप्त करेंगे। जी प्रदीप सर, रचित सर। देखिए प्रदीप भाई, मैंने कुछ नहीं बोला ना, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, मुझे बोल दिया। आपका प्यार अलग है, कोई बात नहीं। वाह। मदरसन वायरिंग की बात अगर करते हैं सर, देखिए लोअर लेवल पे भी हमने सजेस्ट किया था, अभी भी बोलेंगे, आप अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं डेफिनेटली पोजीशन बनाइए। ये एक अच्छा काउंटर है, अच्छी कंपनी है, अभी फर्दर अपसाइड दिखता है। पोजीशन बनाने के लिए मैं बोलूंगा 50% आप बना ले यहाँ करंट प्राइस पे 49-49 पे, और अगर आपको 4380 के आसपास मिलता है वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लें। पहला टारगेट जो इसके लिए दिखता है वो दिखता है 56 और फिर जा सकता है 68। ये मीडियम टर्म के 2 लेवल आपको सुझा दिए गए हैं, डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जी चलिए, शंकर सिंह जी कह रहे हैं मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं विपुल जी, कॉल तो ज़बरदस्त दी थी, बस मेरा नसीब ख़राब था। रचित भाई को धन्यवाद, तो धन्यवाद आ गया है आपके लिए। नहीं, प्रदीप भाई के लिए आप जो भी थोड़ा सा ठीक है, आपस में बांट दिया करिए एक दूसरे की तारीफें आपस में। अब वो लोग दर्शक कंफ्यूज आ रहे हैं, मतलब भाई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो वो सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जी सर, ये रियल स्टोरी है, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। आपने बताया मुझे कल जो ऑन एयर आपने डिस्कस परसों आपने बताया था ना कि वो जो कह रहे थे बड़े भाई हैं आपके, छोटे भाई हैं। हाँ, नहीं, हाँ। उनका फोन आया, बोले आप ट्रेडिंग बैट देते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देता, मैं इन्वेस्टमेंट कॉल देता हूँ। बोले कोई बात नहीं, आपके छोटे भाई को बोल के उनसे काम करा दी। अरे मैंने कहा भाई साहब उनकी कंपनी अलग है, आप उनसे जाके बात करो, मैं नहीं करता हूँ। बोले आप भाई नहीं हो? मैंने कहा नहीं, कंफ्यूज हो गए थे सारी ये बातें। देखिए सर, मतलब जो है क्या किया जाए। अच्छा, एक ट्रेंडिंग का स्टॉक मिस हो गया है, एथर एनर्जी का शेयर पे जरा बता दीजिए सर, चूँकि ये भी अब उसमें मतलब कम से कम ऑटो से जुड़ी हुई तो है ही है, तो डिस्कस कर लेते हैं। आज मोमेंटम में भी है और काफ़ी क्वेरीज भी हैं सर, थोड़ा सा फटाफट अगर हम इस पे व्यू प्रदीप सर आप ही दे दीजिए, क्या करना चाहिए। सर इसमें मेरा कॉल भी था और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, कंटिन्यूअसली आईपीओ के बाद हायर हाई मेंटेन हो रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, कल ही मैंने स्टॉक को 520 से कॉल दिया था और मेरा पहला टारगेट 535 और सेकंड टारगेट 550 का था। पहला टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड टारगेट 550 ऑल्सो कमिंग। लेकिन अगर आप 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि इस काउंटर एटलीस्ट आपको 590 600 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 510 के आसपास, एक स्टॉप लॉस, एंड करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। चार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। चल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सर समय तो हो गया है, तो आप लोगों के फेवरेट बस 10-10 सेकंड में। जी सर। सर एक ट्रेडिंग कॉल दे देता हूं मैं सर फटाफट सर, फटाफट। क्या जी दे सर। रहा हूं? गुजरात फ्लोरोकेम 3594 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। क्या आपको स्पेलिंग फिर से बताइए सर। बुधिरा, गुजरात अच्छा गुजरात, ओके सॉरी गुजरात फ्लोरोकेम, ठीक है, ओके गुजरात 3594 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, आप इसमें बाइंग करेंगे। सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है, सबसे क्लोज टारगेट 3720 होगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 3930। ये 2 टारगेट आप नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या है सर? हाँ, 3594 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लेना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आता है सर, स्टॉप लॉस निकल के आता है आपका 3498 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट देख चुका है, अकॉर्डिंगली प्ले करिए। हाँ 3498 जी चलिए 3498। तो यहाँ पर जो है आपको खरीदारी की सलाह रखनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल के ऊपर 3587 के आसपास, 3587 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर 3720 पहला टारगेट, 3930 दूसरा टारगेट, और एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है 3498 का। 3498 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 3500 के आसपास, यहाँ 100 रुपये नीचे का अब 3600 के आसपास पहुँचता हुआ बहुत शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 7.25% ऊपर।